अब बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट की, कारण एवं प्रभाव। तो कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है पहले समझो। जैसे सीधा सा अगर हम रिलेट करें, इसमें दो आपको स्टेटमेंट दिए गए होंगे, एक और दो। जैसे मान लो कहा गया कि मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा है। मोहन जो है क्या है, मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, या मेरिटोरियस स्टूडेंट, ठीक है। फिर कहा गया कि मोहन गॉट लेस देन पासिंग मार्क्स इन मैथ्स। अब यहां पर अगर मोहन पढ़ने में एक अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है, और उसके गणित में जो है पासिंग मार्क्स से भी कम अंक आए, तो यहां पर आपको ऐसे बताना है कि जो पहला वाला दिया है वो क्या है। ये हो सकता है कि पहला वाला क्या है, कारण है, दूसरा वाला उसका इफेक्ट है। तो क्या इस कारण का ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो एक ऑप्शन ये बनेगा, स्टेटमेंट वन इज कॉज एंड सेकंड वन इज इफेक्ट। अगर ये होता कि मोहन ने क्लास में टॉप किया, तो पहला वाला कारण बनता, दूसरा वाला प्रभाव बनता, ठीक है। अब मोहन पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी है और मोहन के जो अंक है वो क्या है, गणित में पासिंग मार्क्स से भी कम आए। तो गणित में उसके पासिंग मार्क्स से कम अंक आए तो ये क्या होगा, इफेक्ट होगा, है ना। ये क्या है, इफेक्ट है। लेकिन किसके, इस कारण का इफेक्ट है क्या, नहीं, ये किसी दूसरे कारण का इफेक्ट हो सकता है कि मोहन की तबीयत खराब रही हो सकता है मोहन को पढ़ने का मौका ना मिला, कुछ भी कारण हो सकता है पेपर ही ऐसा आ गया हो कि मैक्सिमम बच्चे वहां पर मार्क्स नहीं पा पाए हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है गणित का शिक्षक ही अवेलेबल ना रहा हो, ठीक है, कारण बहुत हो सकते हैं। ये आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। हो सकता है दूसरा वाला कारण हो, पहला वाला उसका प्रभाव हो सकता है पहला वाला कारण हो, दूसरा वाला उसका प्रभाव हो सकता है दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट हो, ठीक है। दोनों क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र कारणों के प्रभाव, यानी कि इसका कारण अलग था, ये भी इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है, लेकिन इसका अलग कारण है, इसका अलग कारण है। हो सकता है दोनों क्या हो, कॉज हो, इंडिपेंडेंट कॉज, दोनों अलग अलग कारण हो। तो इस तरीके से यहां पर आपको क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन बनाना होगा। क्लियर है। चलो प्रश्न देखते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस, इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया गया, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हो गया और ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। तो ये दूसरा आपका स्टेटमेंट हो गया। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब पहले दोनों का रिलेशन देखो कि क्या आपस में दोनों का कोई रिलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अब कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया, तो ये इंपैक्ट होगा कि कॉज होगा, इंपैक्ट है ना। इसके पीछे कुछ ना कुछ आपको कारण समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। हो सकता है पिछले वर्ष पूरी सीट ही ना भर पाई हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है इस वर्ष पेपर हम इतना टफ बनाए कि हमको पहले से उम्मीद है कि कट ऑफ मार्क्स इतना रखना पड़ेगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये क्या है, उसका प्रभाव है। जिसके पीछे का कारण क्या होगा, सेकंड वाला तो नहीं होगा, सेकंड वाला तो इसके पीछे का कारण नहीं ही होगा। बोलो बात क्लियर है। अब सेकंड वाले को पढ़ो, ये कारण है कि प्रभाव समझ में आ रहा है, इफेक्ट समझ में आ रहा है, यानी कि इसके पीछे भी आप एक कॉज को रिलेट कर पा रहे हो सकता है कोई खाना खा के बीमार पड़ गया हो, है ना। हो सकता है किसी ने शिकायत करी हो कि स्वच्छता नहीं रहती कैंटीन में, बहुत सारी चीजें हो सकती। तो ये क्या है, इम्पैक्ट है, इफेक्ट है। बोला जा रहा है पिछले 2, यानी कि ये जो इफेक्ट है इसका कारण अलग है, ये जो इफेक्ट है इसका कारण अलग है। तो यहाँ पर क्या बोला, 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के
प्रभाव यानी कि इसके पीछे का कारण अलग है और दूसरे वाले के पीछे का कारण अलग है। बात समझ पा रहे हो? अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।